जय हिंद साथियों। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आप लोगों से बात करना चाहती हूँ। आप लोगों की राय भी जानना चाहती हूँ कि आप क्या सोचते हैं ये इस पूरे प्रकरण के बारे में, जिस प्रकार आज सड़कों पे है। मुझे लगता था कि ऐसा होगा और ये हो भी गया है। ये जो हुआ है, ये क्यों हुआ है? हमारा अन्नदाता आज सड़कों पे क्यों है? क्यों भरोसा नहीं कर पा रहा हमारा किसान? आपको पता ही होगा कि किस प्रकार से भारतीय किसान यूनियन ने 20 सितंबर यानी कि कल और परसों के लिए कॉल दिया है कि वे घेराव करेंगे। शायद अब 21 या 22 तारीख को ये होना है, जिलाधिकारी का घेराव होगा। क्यों हो रहा है? आप मुझे बताइए कि क्या किसान सही कर रहे हैं? क्या किसान सड़कों पे आकर सरकार का विरोध करके गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं? मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, आपकी बातें भी सुनना चाहती हूँ, क्योंकि जानना चाहती हूँ कि क्या ये सही है जिस प्रकार से किसान सामने आया है, जिस प्रकार से किसान विरोध कर रहा है। किसान का विरोध किस चीज़ को लेकर है? किसान का विरोध 3 अध्यादेश हैं, उनको लेकर है। जानते हैं, जिस प्रकार से मोदी सरकार झूठ बोलती रही है, इस सरकार का विश्वास नहीं किया जा सकता। सोचकर देखिए, अन्नदाता जो आज सड़कों पे है, उस पर लाठियां बरसाई थी हरियाणा की सरकार ने, क्योंकि किसान पीपली की ओर जा रहे थे। पीपली जो कुरुक्षेत्र में है, एक प्रदर्शन करने। और ये प्रदर्शन क्यों था? ये प्रदर्शन था क्योंकि वे सरकार का ध्यान अपनी ओर करना चाहते थे, अपनी मांगों की तरफ करना चाहते थे। क्या ये गलत था? ये सरकार किसान विरोधी, मजदूरों की और जनता विरोधी है। किसान एकता जिंदाबाद, जिए किसान जिए मजदूर। जय हिंद बलराज तोमर जी, मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ। जय हिंद, क्योंकि जय हिंद तभी होता है जब जय जवान और जय किसान दोनों होते हैं। मोदी सरकार जुमलेबाज, झूठ बोलती है। बीजेपी सरकार पूरी जुमलेबाज है। इन सरकार को उखाड़ फेंकना होगा। जय हिंद, जय भारत। और इस सरकार का विश्वास आप नहीं कर सकते। अभी प्रधानमंत्री जी ने वोटों की राजनीति के लिए फिर एक झूठ बोला। कहा कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है यानी कि एमएसपी, इसको नहीं हटाया जाएगा। किसान जो मेन स्टेक होल्डर है, आप मुझे बताइए, हमारा देश कृषि प्रधान देश है। और कृषि प्रधान देश का क्या मतलब हुआ कि हमारे लिए हमारे जो किसान है वो सर्वोपरि होना चाहिए। मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। कोई किसान नाराज नहीं है। बेवकूफ बुड़बक, तेरे को कुछ मालूम ही नहीं है, क्योंकि कुछ भी नहीं पता किसी को दिख नहीं रहा, कोई देखना नहीं चाह रहा कि किसान क्या चाहता है। किसान वो है जो इस देश की रीढ़ की हड्डी है। बिल्कुल सही, ये सरकार किसान विरोधी है, पूंजीपतियों की है सरकार। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, आचार्य संजू भट्ट जी। राम प्रकाश यादव जी कह रहे हैं सरकार के दिन हो गए हैं। बिल्कुल सही, संदीप कुमार जी आप कह रहे हैं मोदी है तो मुमकिन है। बिल्कुल। और कितना बेवकूफ है ये आदमी जो कह रहा है कि किसान नाराज नहीं है। बेशरम है तू, नालायक है तू, ऐसा घटिया आदमी है तू केतन कि तुझे यहां आने का अधिकार ही नहीं है। आप लोग बेवकूफी की बातें कर रहे हैं। जिगेश अहीर, बहुत बड़े बेवकूफ हो तुम, गधे हो। गधे के सर पर सींग नहीं होता, ना तेरे सर पे सींग है। जब किसान सड़क पे है, तू है कौन? तू कौन है? तेरी इतनी औकात नहीं है कि तू अपने आप को किसान के समान सब बता सके। जो किसान कह रहा है
उसके बारे में सोचने की आवश्यकता है, उसकी बात सुनने की आवश्यकता है। तू बेशरम है, तू देश का गद्दार है, तुम सब देश के गद्दार हो। जो जो कहता है ना कि किसान गलत है या किसान सही नहीं कह रहा है, वो हर व्यक्ति यहाँ पे अपनी फेक आईडी से बकवास करने जो आता है, उससे ज्यादा बड़ा गद्दार हो नहीं सकता। तुम सब गद्दार हो जो ये बात कह रहे हैं। जो किसान विरोधी है उससे बड़ा गद्दार देश का नहीं हो सकता। मैं ऐसा क्यों कह रही हूं आपको बताती हूं। तू कांग्रेस का दलाल नहीं है। तू क्या है? तू देश का गद्दार है। इससे ज्यादा तेरे लिए कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि तू घटिया आदमी है। तू अगर आज अपने किसानों की बात सुनने को तैयार नहीं, तू नहीं चाहता कि ये सरकार सुने, तो तेरे से घटिया आदमी नहीं हो सकता। तुझे भले ही अपने एक कमेंट पे 2 रुपए मिलते होंगे घटिया आदमी, पर तू गद्दार है। तू इस देश में जन्म लेने के लायक नहीं है। अब देखो, इस पूरे मैटर में आप देख लीजिए कि भारतीय किसान यूनियन जो है वो किस प्रकार से विरोध कर रहा है, क्यों कर रहा है, इसको आपको और मुझे समझने की आवश्यकता है। ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है, इसको बिगाड़ने की कोशिश है। याद करके देखो, यही वो प्रधानमंत्री है जिसने रेलवे के कर्मचारियों के बीच जाके कहा था कि रेलवे का निजीकरण नहीं होगा। जो ऐसी खबर फैला रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं, और हो गया ना रेलवे का निजीकरण। और कल मशालों के साथ जुलूस निकाला आजाद भारत में आजादी मांगते हुए हमारे रेल के कर्मचारियों ने। और अब समय आ गया है, देखिए आप किस प्रकार से किसान सड़कों पे आ गया। बेशरम, तेरी वो सरकार, कम से कम तू कांग्रेस से कांग्रेस बोल रहा है, समझ गया? यही है बदलाव। तेरे हाथ से अब कांग्रेस लिखा गया बुड़बक, क्योंकि तू बदतमीज है, गद्दार, और तू नहीं बनना चाहता गद्दार। वापस देश के लिए सोच, दल के लिए नहीं, देश के लिए सोच। ये पूरा का पूरा कृषि प्रधान देश, जिसमें मेन स्टेक होल्डर किसान है, जिसकी वजह से आपको बता दूं कि देश में आप जानते हैं ना कि जीडीपी 24% गिर गई, लेकिन किसानों की वजह से कृषि सेक्टर में 3% से भी ज्यादा बढ़ोतरी हुई। क्यों? क्योंकि किसान चुपचाप से काम कर रहा था अपने खेतों में। उसे कोई लेना देना नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, कहाँ क्या हो रहा है, उसे तो अपनी किसानी से मतलब है। आप देख लीजिए, अरे बेवकूफो, ये भी बताओ, भक्तों तो तुम हो ही नहीं, तुम भक्त कहलाने के लायक नहीं हो। तुम केवल और केवल गद्दार कहलाने के लायक हो। जो किसान के साथ गद्दारी करेगा वो देश का गद्दार होगा। कृषि विधेयक को लेकर इसी सरकार की हरसिमरत कौर जो हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर थी, केंद्रीय मंत्री थी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जानते हैं उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा ये सरकार किसानों को भ्रमित कर रही है। ये कौन है हरसिमरत कौर? ये अकाली दल की सांसद, ये मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री थी। इन्होंने क्यों दिया इस्तीफा? क्योंकि ये कह रही हैं कि ये सरकार किसानों को भ्रमित कर रही है, और इनका ये कहना है कि ये उनका साथ नहीं दे सकती, क्योंकि इनको किसानों का साथ देना है, क्योंकि ये पंजाब से आती है जो कृषि प्रधान राज्य है, जो हमारे पूरे देश को 50% जो हमारा खाद्य आता है, जो गेहूं आता है, वो पंजाब से आता है। हरित क्रांति जहां पे आई, ये वो राज्य है, और इनकी सांसद ने अगर इस्तीफा दे दिया तो साथियों भ्रमित मत होना, कुछ भी समझा ले ये, आप उस मुद्दे पे टिके रहना कि ये किसानों के विरोधी हैं, ये जन विरोधी। अगर किसानों का विरोध कर रहे हैं तो ये आपका और मेरा विरोध कर रहे हैं। जानते हैं आप, ये देश को बेचना चाहते हैं। किसको? पूंजीपतियों को बेचने की कोशिश में है ये सरकार। और मैं ऐसा क्यों कह रही हूं? क्योंकि ये देखिए कि जो 3 विधेयक बन गए हैं, अब तो 3 जो कानून आए हैं, ये बैकडोर से इस समय क्यों लाया गया? सबसे बड़ा सवाल ये था। इन्होंने सोचा कोरोना काल है, कोई बोल नहीं पाएगा, कोई धरना प्रदर्शन नहीं कर पाएगा, लेकिन ये किसानों को कम आंक गए।
किसान इस देश का अन्नदाता, किसान एक ऐसी रीढ़ की हड्डी जिससे चलता है देश, और सरकार कुछ नहीं कर पाई जब सड़क पे आ गए हमारे किसान भाई। हमारे प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं जाकर, कहते हैं बिहार के चुनाव में जब बिहार के लोगों को संबोधित कर रहे थे तो कह रहे हैं एमएसपी नहीं जाएगा, इनकी बातों पे विश्वास मत करना। ठीक वही भाषा थी जो इन्होंने रेल के बारे में रेल कर्मियों को कहा था। अब कह रहे हैं जो ये भ्रम फैला रहा है वो झूठ कह रहा है। आप मुझे बताइए कि हर गुजराती को ये आगे नहीं ला रहे, और गुजराती कौन सा, आम गुजराती नहीं, क्योंकि हर आम गुजराती आपका और मेरा भाई, आपकी और मेरी बहन है। जिसके बारे में ये बात कर रहे हैं ये वो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जानते हैं ना कौन से, अडानी, अंबानी। अंबानी को देखिए, क्या आपको पता है कि बिग बाजार और इजी डे अब अंबानी के हो गए। आप मुझे बताइए कि जो ये विधेयक लाए हैं उसके बारे में भी बात करती हूँ। मैं बात करना चाहूँगी सबसे पहले तो कि किसानों की क्या डिमांड है। किसानों ने कहा है कि सबसे पहले इन तीनों कानूनों को बिना कोई वार्ता के वापस लीजिए। इन्होंने कहा है कि जो मंडी वाला सिस्टम है उसको रहने दीजिए, आढ़तियों वाला सिस्टम, बिचौलियों वाला सिस्टम उसको रहने दीजिए, क्योंकि उसमें ये ज्यादा सहज महसूस करते हैं। मैं आगे बताऊंगी आपको कि ऐसा क्यों है। फिर इन्होंने तीसरी इनकी मांग है कि जो इनके कर्जे हैं उनको पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। और चौथी बात, जो स्वामीनाथन रिपोर्ट है द नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स, उसके हिसाब से कार्य करें और एक कानून बनाया जाए कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है यानी कि एमएसपी, जानते हैं एमएसपी क्या होती है, वो एक अमाउंट फिक्स हो जाती है जिसके तहत किसान अपनी जब जो फसल बेचता है उससे कम मूल्य में कोई नहीं ले सकता। और ये कहते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है इनकी लागत का कम से कम 50% अधिक होना चाहिए, और अगर एमएसपी ना पे करी जाए, अगर उसका भुगतान ना करा जाए तो इसको अपराध की श्रेणी में लाया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि जब उसको उसका पैसा नहीं मिलता है, किसान तो रुकेगा नहीं। एक फसल हो गई, उसको उसने बेच दिया, उसके बाद उसने अपना खेत तैयार किया और दूसरी फसल की तैयारी करी, तो उसे बीज खरीदने होंगे, अपने खेत की तैयारी करनी पड़ेगी, और ताकि वो अगली फसल को उगाने की तैयारी करे। अगर उसका जो न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी उसको नहीं मिलता, उसका भुगतान नहीं मिलता, तो वो किसान कैसे करेगा? आत्महत्या नहीं करेगा तो क्या करेगा? आप मुझे बताइए। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो तीनों कानून ये लेके आए हैं, इसका विरोध हमारे जो किसान भाई हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये इनके हित में नहीं है। हो सकता है कि आपको लगे कि ये कृषि हित में है, परंतु ये किसान हित में नहीं है। कैसे? अगर आप मुझे बताइए कि कितने सारे ऐसे किसान होंगे, आप भी जानते होंगे, जो दूसरे की जमीन लेकर उसमें पैदावार करता है, उसमें अपनी जो फसल है उगाता है। उन किसानों का क्या होगा? उनको तो निकाल दिया जाएगा ना, क्योंकि अब जो कर रहे हैं ये, वो कह रहे हैं कि कोई भी खरीद सकता है किसान से फसल, और जमीन भी कोई भी ले सकता है। तो जो ये छोटे वाले किसान हैं, क्या इनको जमीन देगा कोई? जो जमीन का मालिक होगा वो क्या करेगा? वो कहेगा इस छोटे वाले किसान से मातापच्ची कौन करे, बड़े अंबानी भाई साहब को दे देते हैं, और अंबानी भाई साहब को वो जमीन दे दी जाएगी, और अंबानी भाई साहब वो बड़े जमींदार बन जाएंगे, और फिर हमारे किसानों के साथ वो होगा जो अंग्रेजों ने किया। ये है ये काले अंग्रेज जो कर रहे हैं, ये जो संघी अंग्रेज है जो कर रहे हैं। और आपको बता दूं कि इनका समर्थन करने वाला भारतीय किसान संघ जो भाजपा का है, वो भी इनका समर्थन नहीं कर रहा है, वे इनसे नाराज हैं इस बात पर। और देखिए कि किस प्रकार से ये कहते हैं कि जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है उसमें से इन्होंने जो बदलाव किए हैं उसके तहत जानते हैं क्या होगा? अब
अगर कृषि में पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि ये राज्य के सब्जेक्ट में आता है। हमारा संविधान ये राज्यों को अधिकार देता है कि वे इस पे कानून बनाए, क्योंकि हर राज्य में अलग फसल उगाई जाती है, हर राज्य में अलग समस्याएं होती है। परंतु इन्होंने जो करा है उससे लोगों में ये जो डर है कि ये जो एमएसपी है ये नहीं होगा। दूसरा डर इनके अंदर है कि जब इसको एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में से निकाल दिया गया है तो इसका मतलब है कि इस पे जीएसटी भी लग सकती है। अब तक जीएसटी नहीं लगा करती थी। कुछ और बताना चाहती हूँ कि अब ये कह रहे हैं कि अब तो हमने चीजें बदल दी है, अब किसान कहीं भी बेच सकता। आप मुझे बताइए, छोटा किसान अगर उगाता है फसल उत्तर प्रदेश में तो पुणे में जाके बेचेगा क्या? पुणे में जाके बेचेगा या मुंबई में या जयपुर में? अगर उसके पास इतना पैसा होता कि वो बेच सकता तो वो अवश्य जाता, पर हर किसान के पास है क्या इतना पैसा? मगर अंबानी भाई साहब जब आएंगे तो वो कहेंगे चिंता मत कर, मैं यहीं से खरीद लूंगा, ऑनलाइन खरीद लूंगा। ये भी एक ऑनलाइन वाला ट्रांजैक्शन भी इसमें लाया गया, यानी कि अंबानी भाई साहब और अडानी भाई साहब गुजरात और मुंबई में बैठकर खरीद लेंगे आपकी फसल। जानते हैं ना कहाँ जाएंगे? अब मुझे बताइए, जब अगर कोई डिस्प्यूट हो गया, कोई केस हो गया आपस का, तो जीतेगा कौन? जानते हैं ना देश में कचहरियों में किस तरह से आपको जूते रगड़ना पड़ता है। और अब जब ये बड़ा व्यापारी आ जाएगा तो छोटा व्यापारी कहाँ जाएगा? सोचिएगा कि ये क्या कर रहे हैं हमारे किसान भाइयों के साथ। कहीं भी बेच सकते हैं, ये तो पहले भी था। आप मुझे बता दीजिए कि नया क्या था? जो किसान पैसे वाला होता था वो जा सकता था जयपुर में, उसे अगर कहे कि गन्ना जो है यहाँ पे 10 रुपए मिलेंगे, वहां तुझे 15 मिलेंगे, तो वो जा सकता था, वो बेच सकता था जयपुर में। तब भी कर सकता था, आज भी कर सकता है। पर मैं प्रैक्टिकल बात कर रही हूं कि जो आम किसान है, क्या वो ये कर सकता है? नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो पहली बात तो ये है। अब मैंने जैसा कि आपको बताया कि जो किसान है, एक फसल के बाद उसे अपनी तैयारी करनी पड़ती है। इसके लिए ये जो आढ़ती है, ये मंडी सिस्टम को क्यों नहीं हटाना चाहते? ये मंडी हटाएंगे और ये अंबानी भाई साहब को लाएंगे। अंबानी भाई साहब आ जाएंगे और सारा माल खरीद कर ले जाएंगे, क्योंकि उन्हें तो जियो मार्ट चलाना है, इजी डे चलाना है, बिग बाजार चलाना है, रिलायंस चलाना है ना। लेकिन जो आड़ती है उसके साथ आम किसान का एक रिश्ता होता है। जानते हैं वो उस पर क्यों भरोसा करता है? क्योंकि उसके साथ पारिवारिक रिश्ते होते हैं, शादी ब्याह, हर तरीके से एक दूसरे के साथ इनका रिश्ता होता है। और होता ये है कि जब आढ़ती के पास जाते हैं, उसे अपनी तैयारी करनी है, एमएसपी का पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन जब जो किसान के पास ये व्यवस्था है, ये हर एक के पास नहीं है। आप देखो कि किस प्रकार से अगर ये मिल में जाकर अपनी फसल को डालता है, उसके बजाय अगर ये कोल्हू पे जाके डाले, तो आप बताइए कि क्यों जाएगा? वो मिल पे क्यों नहीं जाएगा? वहां पे उसे एमएसपी मिलेगा। वो आड़ती के माध्यम से क्यों जाएगा? वो कोल्हू पे जाके क्यों बेच के आएगा? क्योंकि उस कोल्हू वाले से उसका जो है, जो आड़ती है, उसका एक अपना रिश्ता है। उसे पता है कि 2 पैसे कम मिलेंगे, मगर कैश में मिलेंगे। आज नहीं मिलेंगे तो कल मिल जाएंगे। मगर ये जो बड़े वाले मिल ओनर हैं, इनका पता नहीं। जानते नहीं आप कि किस प्रकार से हमारे जो गन्ना किसान हैं इस वक्त घूम रहे हैं सड़कों पर? वे कह रहे हैं कि उनके पैसे उन्हें दिए जाए। इसीलिए तो कह रहे हैं वो भाई साहब, इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि जो बड़ा आदमी है वो आसानी से पैसे का भुगतान नहीं करता। मगर जो आड़ती, जिसके साथ इन किसानों का रिश्ता होता है, वो पैसा अवश्य दे देते। 2 पैसा कम मिलेगा लेकिन मिल जाएगा। ये है कहानी यहाँ की। आप देखिए कि जो मैं एक बहुत मुझे बड़ी परेशानी है कि इतने किसान, 70% किसान जो है दूसरों की जमीन पे खेती बाड़ी कर रहे हैं। उनका क्या होगा? क्या उन किसानों की लिस्ट बनाई है सरकार ने? क्या चाहती है सरकार? सरकार चाहती है कि इनका काम धंधा बंद हो जाए, आत्महत्या कर ले। और अगर किसानों की बातों को नहीं सुना गया तो न जाने आगे
क्या होने वाला है। आप मुझे ये भी बताओ कि जब कोई बड़ा व्यापारी आएगा तो एमएसपी कौन तय करेगा? कहाँ लिखा है एमएसपी के बारे में? कौन से इन तीनों कानूनों में एमएसपी के बारे में नहीं लिखा है। इसलिए ये जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, इनकी बात का भरोसा किसान नहीं कर पा रहे। क्योंकि मैं फिर कहूंगी कि रेल कर्मियों को उन्होंने कहा था कि जो भ्रांति फैलाई जा रही है, जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि रेल का निजीकरण होने वाला है, नहीं होने वाला। और प्रधानमंत्री जी ने निजीकरण कर दिया और अब हमारे कृषि का भी निजीकरण करना चाहते हैं। इसमें हर किसान को और गरीब, और अंबानी अडानी जैसे जो व्यापारी हैं उनको और गरीब अमीर बनाना चाहते हैं। ये कहाँ का इंसाफ है, ये कहाँ का न्याय है। मगर जिस प्रकार से ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार जिस प्रकार से उत्पीड़न करती रही है लोगों का, अब किसानों को हाथ लगा के इन्होंने अपने पांव पे जो कुल्हाड़ी मारी है ना, इससे ये उबर नहीं पाएंगे। अब समय आ गया है इस सरकार के जाने का। इनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। याद रखिएगा, ये वही प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, जिन्होंने आते वक्त बड़े ही अहंकार से बताया था कि किस प्रकार से इनकी किस्मत इतनी अच्छी है कि तेल के भाव गिर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। आपको क्या फायदा हुआ बताइए? आप तो पैसा दे रहे हैं बहुत सारा। और जो लोग कहते हैं ना वो भक्ति नहीं कर रहे, दरअसल उन्हें तो पैसा मिल रहा है ना। एक एक कमेंट के 2-2 रुपए वो इकट्ठे कर लेते हैं स्क्रीनशॉट्स भेजकर। पर आप और मैं इस देश को मानते हैं, इस देश को पूजते हैं, क्योंकि ये मातृभूमि, ये हमारी माँ है। और यहाँ पे रहने वाले हर व्यक्ति के लिए समान अधिकार, समान कानून होने चाहिए। और किसानों के साथ हम सबको खड़ा होना पड़ेगा। और साथियों, आपसे भी मैं यही गुजारिश करती हूँ कि आप सब भी किसानों का साथ दीजिए, किसानों को अकेला मत महसूस होने दीजिए। हम सबको किसान ही है जो हमारा भरण पोषण करता है और खुद गरीब रहता है, फांसी पे खुद को लटका देता है कई बार, आपने भी देखा है। अब समय आ गया है कि हम भी उनके लिए अवश्य बोले। हम नहीं बोलेंगे आज तो हमें हमारा देश माफ नहीं करेगा, भारत माता माफ नहीं करेगी। इसलिए आइए प्रण लें कि हम अपने किसानों के साथ खड़े रहेंगे। इतनी गलतियां, इतनी गंदगी, इतने भ्रम, इतनी भ्रांतियां इस झूठी सरकार ने फैलाई हैं। आपने देखा, मैंने भी देखा। लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम अपनी आंखें खोलें। जो इस तरह की बातें करते हैं भक्ति में डूबे हुए, इनको भी समझ में आना चाहिए कि देश के हित में क्या है। क्योंकि ये अपने 2-2 रुपए इकट्ठे करने के लिए अगर ये कह रहे हैं या किसी की नफरत के बारे में ये कह रहे हैं, तो ये इनकी गलती है। और देखो, भ्रष्टाचारी कौन? इतना बड़ा भ्रष्टाचारी जिसने देश बेच दिया 67-68 सालों में। बेवकूफ बुड़बकों, ओ गधों, तुम्हारे सर पे सींग नहीं है। बेवकूफों, इतने सालों में क्या बना? 70 साल में मोदी जी बने, समझे? और मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते थे अगर देश में नेता ना होते। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव जैसे, समझे? ये मोदी जी को आगे आने का मौका इसलिए मिला। और मोदी जी को देखिए, शर्म भी नहीं आती कि किस प्रकार से वे झूठ बोलते हैं। चाइना के विषय में झूठ बोल रहे हैं, तो आप मुझे बताइए, मुंह से चाइना शब्द नहीं निकल रहा, आप उनकी बात पे विश्वास कर लेंगे? जब वो हमारे किसानों के बारे में उल्टी सीधी बातें कहेंगे, कैसे विश्वास कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। यकीन मानिए कि इनके झूठ जो हैं वो अति भी पार कर चुके हैं और आज इन पर विश्वास करना मुश्किल हो गया है। क्या लिखा है आपने? उल्मिटेड मोदी जी पीएम। उल्मिटेड, हाँ, उल्टे हो गए मोदी जी पीएम, उल्टा पड़ गया पासा। बिल्कुल सही कहा तुमने भक्त, बिल्कुल सही कहा। मगर देश से ऊपर कोई नहीं होता। ये तो अपनी पार्टी के भी ऊपर हो गए हैं। राहुल गांधी क्या देश का प्रधानमंत्री है? बेवकूफ, प्रधानमंत्री मोदी है।
समझे? किसान हित की बात किससे पूछेगा? मोदी से पूछेगा या राहुल गांधी जी से? राहुल गांधी देश का प्रधानमंत्री नहीं, सोनिया गांधी देश की प्रधानमंत्री नहीं। देश का प्रधानमंत्री कृषि विरोधी है, किसान विरोधी है, जन विरोधी है, महिला विरोधी है। महिला विरोधी तो है जो घर ना बसा पाया हो, जो पत्नी छोड़ आया हो, वो क्या जानता किसी परिवार का दर्द। और तुम सब अपने 2-2 रुपए के लिए भिखारियों चले जा रहे हो, देश को बेचने में साथ दे रहे हो। शर्म नहीं आती? किसानों का साथ नहीं दिया तुमने तो तुमसे बड़ा पापी कोई नहीं होगा। पापी हो तुम, पापी, देश के गद्दार तुम पापी हो। अगर एक भी किसान की आत्महत्या होती है तो वो खून तुम्हारे भी हाथ पे लगेगा जिस तरह वो मेरे हाथ में लगेगा। और मैं नहीं चाहती कि मेरा एक भी किसान भाई कोई भी इस तरह का कदम उठाए। हर किसान भाई को बताना चाहती हूँ कि केवल मैं नहीं, मेरे जैसे बहुत सारे लोग आपके साथ हैं। आप हिम्मत रखिए, इस लड़ाई को लड़िए और हम सब आपका साथ देंगे और हम आपको जीत अवश्य दिलाएंगे। तुझे शर्म आनी चाहिए। कांग्रेसी भ्रम फैला रहा है, कह रहा है बेवकूफ गधे। मनीष राय, तेरे नाम के आगे राय है, तू भूमिहार है। तेरे को शर्म नहीं आई ये कहते हुए? हरसिमरत कौर बादल के बारे में एक बार फिर बताती हूँ। हरसिमरत कौर बादल अकाली दल की नेता, सांसद, केंद्र में मंत्री, उन्होंने इस्तीफा दे दिया ये कहते हुए कि मोदी की सरकार भ्रम फैला रही है और किसान की विरोधी सरकार है। समझे? तो जब तेरी बात ये समझ में नहीं आ रही, तू देश का गद्दार भी है, इस मातृभूमि का पापी भी है। जो अन्नदाता का मान ना कर सके, अन्न का मान जानता, अगर तू सनातनी है ना तो अन्न का मान करना जानता है ना कि कुछ भी हो जाए मगर अन्न का अपमान नहीं होना चाहिए। अन्न का अपमान नहीं होना चाहिए तो अन्नदाता का अपमान कैसे हो सकता है? कैसे कर सकता है कोई अन्नदाता का अपमान? और जितने लोग इस तरह की बातें कर, अबे चलना तू कदम, तू तो बहुत ही बड़ा बेवकूफ और बदतमीज है। तेरी बातों से किसी को कोई फर्क पड़ता है क्या? क्योंकि तू तो बहुत ही बड़ा गद्दार है। तू इस पेज पे घूमता क्यों है? जब मैं हमेशा भाजपा का विरोध करती हूँ तू आता क्यों है? क्योंकि तुझे अपने 2-2 रुपए इकट्ठे करने पड़ते हैं बेहुदे। और सुनाऊं क्या? तमीज तू अपने पास रख। जब देश के किसान के ऊपर प्रहार होगा तो कोई तमीज जो तू बताएगा वो तमीज नहीं होगी, क्योंकि तू बदतमीज है और बदतमीज ही रह जाएगा। इस लड़ाई को अगर किसान लड़ेगा तो हम सब लड़ेंगे। हम सब अपने किसानों के साथ खड़े हैं। अपने किसान भाइयों को इस लड़ाई में विजय दिलवा के रहेंगे। और ये बाबा केदार की कसम खा के मैं कहती हूँ कि हम सब अपने किसान भाइयों के साथ खड़े रहेंगे। अपने किसान भाइयों को कहती हूँ कि याद रखना भाइयों, ये मुश्किल का समय अवश्य है मगर इस मुश्किल को पार हम अवश्य करेंगे। इस सरकार को झुकना पड़ेगा हमारे अन्नदाता के सामने। ये जितने कानून हैं इन सब को पीछे लेने पड़ेंगे। इसमें अगर पीछे नहीं लेते तो किसान भाइयों की बातों को सुनकर इसमें जो बदलाव लाए जाने चाहिए वो लाने पड़ेंगे। तो किसान भाइयों की जय करते हुए जय हिंद, जय भारत। और किसान भाइयों की इस मूवमेंट में उनका साथ दीजिए और उनको अपनी सकारात्मक ऊर्जा भेजिए। हम सब उनको ये ऊर्जा भेजेंगे और वो निश्चित ही जीत हासिल करेंगे। उनकी जीत हमारी जीत, उनकी जीत देश की जीत, उनकी जीत महिलाओं की जीत, उनकी जीत बच्चों की जीत, क्योंकि वे पेट भरते हैं हमारा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।